रणधीर सिंह नाम है, हम इसी ग्राम सभा के निवासी हैं और गौशाला बढ़िया चल रही है। गौशाला भी निराश्रित गौवंश जितने भी हमारे इधर अगल बगल के गांव पंचायत हैं उसमें जो छुट्टा पशु हैं उनको यहाँ लाया जाता है और बैरिकेटिंग की अच्छी व्यवस्था है, कहीं कोई जानवर एक भी बाहर नहीं निकलता है। हम लोगों को गांव में भी कई जानवर घूम रहे थे, लेकिन अभी जब से गौशालाएँ बनी हैं तब से हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लाभ है शासन का, ये जो गौशाला का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये हमारे यहाँ बढ़िया चल रहा है और चारे की अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। चारे के लिए चारागाह की भूमि अवेलेबल है, वहाँ हरा चारा बोआई होता है और भूसा और हरा चारा। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि ये छोटा जानवर हैं, उनके फसल नष्ट करते हैं। अब क्या स्थिति है यहाँ? हमारे यहाँ एक भी जानवर बाहर नहीं रहते हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ ज़िले की आदर्श गौशाला भी है, बदलेपुर गौशाला। कुल कितने मवेशी हैं और उनका इंतजाम कहाँ से होता है? 245 हैं और शासन द्वारा 50 रुपये प्रति जानवर दिया जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, जानवर बढ़िया स्वस्थ हैं। और बीमारी अगर होती है तो डॉक्टर साहब और वीडियो के द्वारा जो है वीडियो को और डॉक्टर वीडियो पैसा अवेलेबल कराते हैं पशुओं के चारा के लिए और डॉक्टर साहब जो है जो हमारे यहाँ ब्लॉक के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो दवा की व्यवस्था कराते हैं और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया गौशाला चल रही है। जो इधर उधर बहुत ज़्यादा इधर उधर की आती हैं बातें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके यहाँ गौशाला जब तक नहीं बनी तब तक किस तरीके से क्या समस्याएं थी, कितनी परेशानी हो रही थी? फसल का नुकसान हो रहा था, सारे चल ले रहे थे जानवर और हमारे यहाँ गौशाला बन गया, अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या समस्या थी अब आपकी? जानवर की समस्या थी, अब जानवर गौशाला बन गया है, दिक्कत खत्म है सारी। छुट्टा घूमते थे तो क्या हाँ, उनको अंदर कर देते थे पकड़ कर, गौशाला बना है जब से। नहीं, फसलों को फसला अच्छी है हमारे यहाँ। हाँ। ये बताइए कौन सी गौशाला है और क्या यहाँ पे कैसे जानवर है और किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ये गौआश्रय केंद्र आदमपुर है। यहाँ पे खाली नंदी गौशाला है, मतलब केवल नर पशु हैं। यहाँ पे करीब 95 पशु हैं। इनको सुबह शाम 2 टाइम खाना दिया जाता है, चारा दिया जाता है। किस तरीके से लोगों की शिकायतें थी, उस पर कैसे उन जानवरों को पकड़ा जाता है और फिर कैसे लाया जाता है और कहीं कोई ऐसी तो शिकायत नहीं है कि यहाँ पे जानवरों की? अब हमारे क्षेत्र में जैसे कई जगह पे हैं, शिकायतें तो आती रहती हैं बीच-बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग गाँव के लोगों के माध्यम से पकड़वा के यहाँ अंदर करते हैं, उसके बाद उन लोगों का ख्याल रखा जाता है। तो क्या है सरकार की योजना रियासत पशुओं को जो मवेशी हैं इनको छोटा जानवरों को लाकर यहाँ किया जाए, क्या है योजना? सर इसमें ये है कि यहाँ पे ये जो बनाया गया है गौ आश्रय केंद्र बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये है कि 95 पशु हैं इस समय। करीब इसकी क्षमता 110-20 के आसपास है। इन लोगों को अब यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही सोचते हैं कि कहीं भी मतलब ये जो निराश्रित वो हैं, जो पशु छूटे घूम रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक कोशिश यही की जाती है कि अंदर किया जाए। पशु के रखरखाव को देखने के लिए जानवर यहाँ पे वेटनरी के डॉक्टर वगैरह भी तैनात हैं। जी। कैसे ऐसे समय पर उनको उपचार के लिए बुलाया जाता है, कैसे यहाँ पे कोई तैनाती भी है? जी हाँ, तैनाती हैं। यहाँ पे हमारे एक वर्मा जी डॉक्टर साहब हैं, वो कंटिन्यू आते रहते हैं, देखते हैं और उसके बाद उनको दूरभाष के माध्यम से भी बुलाया जाता है, बीच-बीच में अगर कोई दिक्कतें होती हैं। बाकी हमारे यहाँ केयर टेकर हैं, वो लोग बाकी सब देखते रहते हैं। हमारा नाम जगवंत है, आदमपुर के रहने वाले हैं। कितनी समस्या थी तुम लोग को यहाँ पर, किसान हो, खेतों में जानवर चर जा रहे थे, इसको लेकर किससे शिकायत की थी और अब क्या स्थिति है? साहब अब थोड़ा बहुत सही है और छोटे जानवर जो घूम रहे हैं इन्हें पकड़वाकर अंदर कराया जाए। अब ग्राम सभा बरौली गौशाला है, रामप्रीत नाम है मेरा। क्या है, किस तरह से यहाँ पर? यहाँ 345 जानवर उपस्थित है हमारे गौशाला में और भूसा का स्टॉक और चारा कंप्लीट रहता है। लोगों की समस्याएं जब हम लोग के पास आती है तो हम लोग सहयोग से जानवर पकड़कर यहाँ उपस्थित करा देते हैं गौशाला में। अच्छा, क्या योजना है कि क्यों इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी स्थापना करने की हमें आवश्यकता पड़ी कि कृषक परेशान होते थे, खेती नहीं बचती थी, इसलिए गौशाला बनाना हमारा एक रास्ता निकला कि गौशाला बना के किसानों की खेती बचाई जा सके।
अच्छा, बीच में आरोप ये भी लगा था कि यहाँ पर मवेशियों की तस्करी होती है और सर गौकशी ये कराई जाती है। राजनीतिक प्रक्रिया थी, पूर्व प्रधान के लोग ये लोग कर रहे हैं। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं, न यहाँ कोई मुस्लिम रहता है। केवल जितने कर्मचारी हमारे यहाँ सब हिंदू हो, हिंदू कोई गौकशी नहीं करता है। जानवर मवेशी हमारे जो खत्म होते हैं, बगल में ही गड्ढा है, उसमें उनको दफना दिया जाता है। क्या है, किस तरह से यहाँ व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था बड़ी सुंदर चल रही है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमारे जानवरों को कोई दिक्कत है, जानवर हमारे दुरुस्त हैं। कितने मवेशी हैं? इनके 345 चारे वगैरह का इंतजाम कहाँ से किया जाता है? चारे का इंतजाम हमारे ग्राम विकास अधिकारी बेलसर से किया जा रहा है। भूसा आता है वहाँ से और पशुहार आता है, चोकर भी आता है, डॉक्टर वगैरह आते हैं? डॉक्टर आते हैं। अगर इन जानवरों को दिक्कत होती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं, उपस्थित होते हैं हमारे। अभी एक दो मवेशी यहाँ पर जो हैं वो बीमार पाए गए, किस तरह से उनकी? सर वो जानवर लड़ के बीमार होते हैं, चोट खा जाते हैं, तो इसलिए वो बीमार हो रहे हैं, और इनकी कोई बीमारी है नहीं। और उनका इलाज वगैरह? इलाज जब जानवर देखते हैं तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो अपन दवा इंजेक्शन देकर चले जाते हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से हमारा जो दायित्व है उसमें पशुओं का चिकित्सा, उनका बधियाकरण, उनका टीकाकरण, उनकी टैगिंग और उसके साथ साथ हम खंड विकास स्तरीय समिति में भी हम सचिव हैं, तो हम उसके बीडीओ साहब के कोऑर्डिनेशन में सारी इस तरह की फॉलोअप भी करते हैं। बरौली में कुछ शिकायत थी वहाँ पर गौकशी को लेकर, कैसे देखते हो आप क्योंकि पशु चिकित्सक भी हो, कैसे देखते हो? जी, ऐसा मतलब हम कोई वैसी घटना गौकशी से संबंधित नहीं वहाँ पाई गई और मतलब वहाँ सारे पशु स्वस्थ हैं और हम लोग रेगुलर लगभग विजिट करते रहते हैं। हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ पशुधन प्रसाद अधिकारी भी इसमें लगे रहते हैं, वो भी हर तीसरे चौथे दिन मतलब या दूसरे दिन ऐसे विजिट भी करते रहते हैं, तो इस तरह की कोई घटना वहाँ पे नहीं हुई है। ये बेलसर ब्लॉक में हमारे 13 गौशालाएं हैं। 13 गौशाला हमारे अस्थायी गौ आश्रय स्थल हैं और 13 गौशाला में टोटल हमारे 2673 पशु संरक्षित हैं, गोवंश। बरौली, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, बरौली वाली गौशाला में एक वायरल हुआ कुछ मैसेज जो कि सत्य नहीं पाएगा। मैं एडीओ पंचायत, हमारे डॉक्टर साहब बीओ हैं जो है जेईएमआई के साथ, वहाँ सचिव के साथ हम लोग गए वहाँ जांच के मौके पर, और उसमें मामला यहाँ तक आया था कि उसमें बूचरी का कार्य हो रहा है, लेकिन इससे पूर्णतः असत्य और निराधार है, कोई इस प्रकार का तथ्य नहीं पाया गया। ये हमारे यहाँ गौ संरक्षण समिति के माध्यम से कराए जा रहे हैं। एक हमारे खैर बदलेपुर गौशाला समूह के माध्यम से कराए जा रहे, बाकी के जो अन्य 12 गौशालाएं हमारी हैं वो ग्राम प्रधान और सचिव के समेकित प्रयास से कराए जा रहे हैं। भूसा, चारा, जब पेयजल सारी व्यवस्थाएं हमारे ग्राम प्रधानगण और ग्राम पंचायतें करती हैं। अभी लगातार किसानों की शिकायत आती है जी, उसको किस तरह से देखा जाए, कितना उनकी शिकायत का निस्तारण हो चुका है? अब जहाँ तक शिकायतों की बात है, हम लोग निरंतर लगे हुए हैं किसानों की फसलों को और व्यापक रूप से जनहानि को रोकने के लिए, लेकिन इसमें जन सहभागिता भी बहुत आवश्यक है। जब तक जन सहभागिता हमको नहीं मिल पाएगी तब तक केवल हमारे स्तर से ये प्रयास सफल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ स्थिति यहाँ तक होती है कि हम आज गौ संरक्षण कराते हैं, फिर पता नहीं कहाँ से दोबारा पशु आ जाते हैं।